हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग एट अंकिताज इंग्लिश डायरीज और मैं हूं अंकिता। अगर आप भी बोलना चाहते हैं फराटेदार इंग्लिश तो फॉलो करिए मिशन लर्न इंग्लिश को। हम लोग ऑलरेडी 44 पार्ट्स कर चुके हैं। आप ये सारी ही वीडियोस टॉप राइट में आई मार्क टच करके देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। आज मिशन लर्न इंग्लिश के पार्ट 45 में हम लोग देखेंगे द बर्गर मेथड। बर्गर मेथड एक तरीका है इफेक्टिव राइटिंग का या इफेक्टिव स्पीकिंग का। तो कभी भी अगर आपको कोई टॉपिक प्रेजेंट करना है तो कैसे उसे इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, बर्गर मेथड वही सिखाता है। तो स्टार्ट करते हैं मिशन लर्न इंग्लिश पार्ट 45। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट जाते हैं और आप बर्गर ऑर्डर करते हैं और वहां पर आपको सर्व किया जाता है ये, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ऐसे ही जब किसी पैराग्राफ में लिखना होता है या फिर किसी टॉपिक पे बोलना होता है और आप सारे डिटेल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उनको कवर नहीं करते हैं, तो उस पैराग्राफ का हाल भी इसी बर्गर के बन की तरह होता है। जब भी हमें किसी पैराग्राफ में लिखना है या फिर आपको किसी टॉपिक में बोलना है, चाहे आप एग्जाम में ऐसे राइटिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, किसी कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, हर उस टॉपिक के जिस पर आप लिख या बोल रहे हैं कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और इन्हीं कंपोनेंट्स को कैसे हम सीक्वेंस में लगाएंगे उसके लिए एक मेथड होता है द बर्गर मेथड। आप इसे द सैंडविच मेथड, बर्गर मेथड, हैमबर्गर मेथड, ये बहुत सारे तरीकों से जाना जाता है। तो द बर्गर राइटिंग मेथड प्राइमरी क्लासेस में स्टूडेंट्स को बताया जाता है जब उन्हें पैराग्राफ राइटिंग सिखाई जाती है। लेकिन अगर आप एक एडल्ट हैं और आप भी स्ट्रगल करते हैं इफेक्टिव राइटिंग पीस बनाने में, तो आपको भी फॉलो करना चाहिए द बर्गर मेथड। जैसे कि एक बर्गर में हमारे पास होता है टॉप बन, फिलिंग, और फिर हमारे पास होता है एक बॉटम में बन। तो दो बन के बीच में जैसे हमारे पास होती है बहुत सारी फिलिंग बर्गर में, वैसे ही जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लिख रहे हैं या फिर अपनी स्पीच प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे पास होता है टॉपिक सेंटेंस या जिसे हम ओपनिंग भी कहते हैं। फिर हमारे पास बीच में हम लोग ऐड करते हैं बहुत सारी सपोर्टिंग डिटेल्स, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उस टॉपिक के बारे में, और लास्ट में हम लोग उस टॉपिक को खत्म करते हैं एक कंक्लूडिंग सेंटेंस के साथ। इन तीनों ही चीज़ों में क्या क्या चीज़ें अंदर होती हैं, हम क्या डिटेल्स लिख सकते हैं, हम उसे एक एक करके देखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग ओपनिंग से। तो जब भी आप किसी टॉपिक पर लिख रहे हैं या फिर बोल रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास होता है एक ओपनिंग या फिर जैसे हम टॉपिक सेंटेंस भी बोलते हैं। ओपनिंग को आप बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं। आप चाहें तो कोई कोट का यूज़ करें, कोई फैक्ट या स्टैटिस्टिक्स बताएं, कोई नंबर्स, कोई रिसर्च हुई है, कोई रिपोर्ट से कोई डेटा। अगर आप किसी स्टोरी की बात कर रहे हैं तो आप उस कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। कई बार लोग एक क्वेश्चन के साथ भी अपनी स्पीच शुरू करते हैं या फिर आप अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी टॉपिक पर बोलें या लिखें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप कैसे उस टॉपिक को स्टार्ट करें। ओपनिंग के बाद हम लोग आएंगे बर्गर की फिलिंग में, यानी कि सपोर्टिंग डिटेल्स। वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपके टॉपिक के बारे में ज़्यादा चीज़ें बताएगी या डिटेल्स बताएगी, वो सारी चीज़ें जाती हैं बीच में। कोशिश करिए कि एटलीस्ट 3 सपोर्टिंग डिटेल्स होनी चाहिए आपके टॉपिक में, कम से कम 3। तो हो सकता है एविडेंस, रीजंस, एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स या कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपको अपने टॉपिक के बारे में देनी चाहिए, जो ज़रूरी है, वो सारी ही चीज़ें आती हैं सपोर्टिंग डिटेल्स में। और लास्ट में बर्गर को क्लोज करने के लिए हमारे पास आता है क्लोजिंग या फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो क्लोजिंग में जब हम किसी टॉपिक को कंक्लूड कर रहे हैं, हम उसे एंड कर रहे हैं, तो हम दोबारा से लास्ट में कोई रिक्वेस्ट या हम एडवाइस डाल सकते हैं। आप किसी कोटेशन के साथ भी ख़त्म कर सकते हैं। कोई आप एक क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं लास्ट में जो ऑडियंस को उस क्वेश्चन के साथ छोड़े। एक फीलिंग, दोबारा से अपना पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर कर सकता है या पर्सनल विश या फिर कोई फैक्ट। तो ये है बर्गर मेथड जो ये बताता है कि दो बन यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में बहुत सारी फिलिंग, बहुत सारी जब डिटेल्स ऐड होती हैं तब हमारे पास बनता है एक इफेक्टिव पैराग्राफ। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं बर्गर मेथड की एप्लीकेशन को।
तो मान लीजिए आपको लिखना है एक पैराग्राफ ऑन हाउ पीपल कैन स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोविड। तो हम फॉलो करेंगे बर्गर मेथड को, स्टार्ट करेंगे ओपनिंग से। जैसे मैंने बोला ओपनिंग में आप दे सकते हैं कोई कोटेशन या फिर कोई डेटा, कोई रिपोर्ट। तो आप यहाँ पर ये इस चीज़ से पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं कि आज के दिन इंडिया में आज के दिन भी कुछ 2 या 2.5 लाख केस हर रोज आ रहे हैं। और जब आप इस ओपनिंग को इलेबोरेट करेंगे थोड़ा सा, शायद 1 या 2 सेंटेंस, और फिर आप डिटेल्स की तरफ को उसको मोड़ सकते हैं कि एक इंसान को क्या क्या करना चाहिए, बी इट वेयरिंग मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, घर से कम निकलना है, रेगुलर हैंड वॉश करना है, और वो सारी चीज़ें जो एज अ प्रिकॉशन एक इंसान को लेनी चाहिए। और लास्ट में जब आप क्लोज कर रहे हैं तो दोबारा से आप कोई फैक्ट शेयर कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई पर्सनल विश, पर्सनल फीलिंग शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि ताकि हम लोग फिर से वापस जल्दी से स्कूल जाएं, या कोई भी एक नॉर्मल इंसान कह सकता है ताकि हम लोग फिर से मार्केट वैसे ही एक्सप्लोर करें, वैसे ही हम लोग दोबारा से घूमें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कोविड के स्प्रेड को रोकें और ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो करें। एंड जब ये एक इफेक्टिव पैराग्राफ बनेगा तो फिर बी इट आप एग्जाम्स में हैं, आपको मार्क्स मिलेंगे, बी इट आप ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं तो आप अपने थॉट्स को ट्रांसफ़र कर पाएंगे, बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे, या हर एक वो जगह जहाँ पर आप बर्गर मेथड को यूज़ कर रहे हैं अपने पैराग्राफ में, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। And so that's all for the video now. I have done my part and now it's your turn. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपको इसमें कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि बर्गर मेथड एक इफेक्टिव राइटिंग स्ट्रैटेजी है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं, हमारे पास स्टार स्ट्रैटेजी है, हमारे पास ओरियो मेथड है, जो इफेक्टिव राइटिंग या इफेक्टिव स्पीकिंग के लिए यूज़ करी जाती हैं। वो मैं सभी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके पास कोई फीडबैक है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम विद लर्निंग, बाय बाय।